बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चा, आज हम डिस्कस करेंगे कोवलेंट बॉन्ड, इसकी टाइप्स, इसके एग्जांपल्स और आखिर में प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो बच्चे पहले हम डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन इज द बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स। अच्छा बच्चे, म्यूचुअल स्टैंड फॉर इक्वल शेयरिंग। इक्वल शेयरिंग व्हाट इट मीन्स, अगर वन एटम वन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, दूसरा भी वन शेयर करेगा। अगर वन एटम टू इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, सेकंड भी टू शेयर करेगा। और अगर वन एटम थ्री शेयर कर रहा है, सेकंड भी थ्री इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा फॉर द बॉन्डिंग। तो ये बच्चे कंसेप्ट होता है म्यूचुअल शेयरिंग और इक्वल शेयरिंग का। तो बच्चे इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल लाइन मीन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डबल लाइंस मीन डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं थ्री लाइन मतलब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। Now types of covalent bond, there are three types, that is single covalent bond, double covalent bond and triple covalent bond. The definition is the bond formed by mutual sharing of one electron pair between two atoms and shown by single line. डबल बॉन्ड में आप क्या करेंगे, जस्ट राइट द बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन टू एटम, एंड हियर फॉर ट्रिपल बॉन्ड यू राइट थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स। तो बच्चे दो एटम में अगर वन इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो तो सिंगल बॉन्ड, टू पेयर शेयर हो तो डबल बॉन्ड, और थ्री पेयर शेयर हो दोनों साइड से तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। नाउ वी टेक सम एग्जांपल्स फॉर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड like hydrogen. Now we draw a diagram, that is there are two H atom in H2 molecules and each contain one electron, so they share one electron each to form single covalent bond, like one electron for one hydrogen, second electron for second hydrogen, and shown as single line. So this is the example of single covalent bond. और बच्चे एक बात ध्यान में रखें, covalent bond is formed between the two non-metal atoms. One atom should be non-metal and other atom should be non-metal as well. तो ये आपके दो non-metals के अंदर covalent bond बनता है। Now we take example of water. In this example, oxygen and hydrogen both are non-metals. बच्चा आप इसकी ट्रिक याद रखेंगे इसको समझने के लिए कि आपने पहले इन एटम्स को नोट कर लेना है। There is one oxygen and two hydrogens with atomic number 8, 1 and 1. Write electronic configuration 2, 6 for oxygen and 1 electron for hydrogen. तो बच्चे लास्ट स्टेप में आपने करना है शेयरिंग नोट कर लेनी है। How many electron they share electrons. तो बच्चे O को शेयर करने हैं 2 इलेक्ट्रॉन टू गेट 8। इन लोगों को 1 1 शेयर करना है। जो एटम ज्यादा शेयर करे उसको आप दरमियान में लिखो और साइड वालों के साथ उनको ज्वाइन करें। दैट इज यहां पर O ने 2 शेयर करने हैं तो बच्चे मैं O को लिखूंगा सेंटर में। दैट कंटेन टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, और इसने जो है वो 2 शेयर करने हैं, 1 विद 1 हाइड्रोजन एंड 1 विद सेकंड हाइड्रोजन। तो बच्चे मैं 6 इलेक्ट्रॉन को ऐसे अरेंज करूंगा, लाइक 1 2 3 4 5 6। नाउ 1 हाइड्रोजन here and 1 hydrogen here, so there is a sharing of 1 electron each on both these atoms. It means there are 2 single covalent bonds in water, and now these are called the lone pairs. 2 lone pair on oxygen and 2 are the single covalent bond. Double covalent bond. Example, oxygen. Oxygen has atomic number 8 for one oxygen and 8 for other. Configuration is 2 and 6.
for one oxygen and second as well. So how many electron it needs? 2 electrons needs by both oxygen. तो आप क्या करेंगे? तो बच्चे आप 2 इलेक्ट्रॉन सेपरेट कर लें ऑक्सीजन के लिए आउट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन और टोटल 6 पूरे करें. तो वी राइट 1 2 3 4 5 6 and for second oxygen it also shares 2 electron out of 6 shown by cross. तो बच्चे आपकी डायग्राम फाइनल बनी O डबल बॉन्ड O. There is one double bond and 2 lone pair with one oxygen and 2 with other. That is, we take one more example like carbon dioxide. Here there is one carbon and 2 oxygen. तो बच्चे आपको मैंने ट्रिक बताई थी, आप इनको सेपरेट नोट कर लो. Atomic number 6 and 8 for oxygens. Electronic configuration 2 4 and 2 6 for both oxygens. Now share electrons. Carbon needs 4 electron to share and oxygen needs 2. तो सेंटर में आप लिखोगे कार्बन को because it needs more electron. So we write carbon is at the center and it needs 4 electron to complete the valence shell. तो बच्चे ये 2 शेयर करेगा with 1 ऑक्सीजन से और 2 शेयर करेगा with सेकेंड ऑक्सीजन. लाइक तो मैं इसके 2 इलेक्ट्रॉन सेपरेट कर लूंगा 2-2 की फॉर्म में ताकि शेयरिंग हमारी O के साथ हो सके. सो वी राइट ऑक्सीजन दैट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द वैलेंस शेल and second oxygen as well. Then how many covalent bonds are there? Double covalent bond between carbon and one oxygen and double bond with carbon and second oxygen. So there are 2 double covalent bonds between carbon and oxygens. Now we discuss triple covalent bond. Example, nitrogen. बच्चे मैंने दोनों को सेपरेट लिखा. कॉन्फ़िगरेशन 2 and 5 and both need 3 electron to complete the valence shell. तो आप क्या करेंगे? 1 नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 शेयर करवाने हैं तो आप 3 इलेक्ट्रॉन सेपरेट कर लें और 2 इलेक्ट्रॉन सेपरेट कर लें फॉर गेटिंग 5. सेम विद सेकंड एज वेल. 3 electron separate and 2 electron separate. So there is a triple covalent bond with 1 lone pair on both nitrogens. Now we write some special questions. Draw structure of COCl2. आप बच्चे बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं. आपका पहला काम, आप इन एटम्स को सेपरेट कर लो. कार्बन, ऑक्सीजन एंड 2 क्लोरीन्स. एटॉमिक नंबर्स 6 8 and 17. Electronic configuration 2 and 4. 2 and 6 for oxygen. 2 8 7 for both chlorines. Now share electrons. Electron SE share electrons. यहां से आप जज करते हो. It needs 4. It needs 2. They needs 1 both. तो अब बच्चा आपको अरेंजमेंट कैसे करनी है? मैक्सिमम शेयरिंग कार्बन को करनी है तो कार्बन सेंटर में, इसके 4 इलेक्ट्रॉन है तो आपने 2 बनाने हैं फॉर ऑक्सीजन के लिए और 1 फॉर 1 क्लोरीन एंड 1 फॉर 1 क्लोरीन. तो अब चेक करें 4 पूरे हो गए. 2 फॉर ऑक्सीजन बिकॉज ऑक्सीजन नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड बोथ क्लोरीन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन ईच. So final diagram is oxygen having 6 electrons, 2 वो शेयर करेगा. 3 4 5 6. Chlorine having 7 electron in the valence shell. 1 2 3 4 5 and 6. Also second chlorine having 7 electrons. 1 should be shared. तो बच्चे there is 1 double covalent bond between carbon and oxygen and 2 single bond between carbon and chlorine. तो ये बच्चे आपका फाइनल स्ट्रक्चर है COCl2 का. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड HCN. अगेन बच्चे
Write the elements at C and N. Atomic numbers 1, 6 and 7. Electronic configuration is 1, 2, 4, 2 and 5. Share electrons. It share 1, it shares 4 and nitrogen shares 3. तो बच्चे दरमियान में कौन आएगा? It should be carbon having 4 electrons. अब कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन में से आपको 3 ड्रॉ करने हैं नाइट्रोजन के लिए 1 साइड पे और 1 ड्रॉ करना है हाइड्रोजन के लिए 1 साइड पे. So there is 1 nitrogen having 5 electrons in the valence shell. 3 are sharing with carbon and 2 electrons remain as such, and hydrogen share 1 electron with carbon. So there is 1 single bond between carbon and hydrogen and 1 triple bond between carbon and nitrogen. तो ये बच्चे आपके पास फाइनल डायग्राम है HCN की. अच्छा लास्ट में हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स. नंबर 1 आपके ध्यान में होगा दे आर द सिंपल मॉलिक्यूल्स. नंबर 2 वीक अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. आयनिक बॉन्ड में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से. यहां कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है. दे आर द फोर्सेस बिटवीन द न्यूट्रल एटम. सो दैट्स व्हाई वेरी वीक अट्रैक्शन. पुअर कंडक्टर्स in molten, liquid and aqueous states. Fourth one, low melting and boiling point. तो ये हमारे पास आज की प्रॉपर्टीज हैं कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए. तो बच्चे आज हम इसको यहाँ पर एंड करेंगे.